हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयशा आईएएस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 उसका पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वाले कुछ वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। इस वाले में हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ओके, देखो मैंने बता रखा है फ्रांस की कंडीशन कैसी हुआ करती थी। इन शॉर्ट मैंने समरी भी दिया था। उसकी कंडीशन आज भी वैसी ही थी। आज मैंने प्रेजेंट डे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस टाइम के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ना, ऐसा नहीं था कि कुछ भी इम्प्रूव हुआ, बट उन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो जो थर्ड ई स्टेट वाले जितने जितने भी मेम्बर्स थे उन्होंने मिल करके एक संविधान बनाया। तो वो लोग उसमें खुश थे कि चलो ठीक है, हमने कुछ तो किया। और क्योंकि वो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था वो पास भी हो रखा था, तो पास कौन करेगा? किंग ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो ये किंग था ना, लुई 16, इसका दिमाग पहले से ही खराब था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन ही क्यों किया। क्योंकि देखो, मोनार्की में क्या होता है, किंग ही सब कुछ होता है। ठीक है, और अगर आप संविधान लेकर के आ रहे हो तो फिर आप नाम के राजा हो। हमारा जो असली राजा है वो संविधान ही है। आपको नो मैटर वट आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो जो ये किंग था ना, इसका मूड पहले से खराब था कि क्यों इसने ऐसा किया। ठीक है, और उस टाइम की सिचुएशन भी मैंने बता रखी थी कि कैसे क्या क्या चल रहा था, जिसकी वजह से इसको वो पास करवाना ही पड़ा। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख के, अदरवाइज इसे ना देखना, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आएगी। तो इसने क्या किया, जो ये लुई 16 था, ये क्या करता है, प्रशिया का जो किंग होता है उसके साथ में सीक्रेट नेगोशिएशन कर लेता है। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रांस में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि अब जल्दी ही फ्रांस रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ही वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे ये मिलिट्री रूल चलता था, या फिर आप कह सकते हो ये मोनार्की वगैरह चलती थी। किंग क्वीन का कॉन्सेप्ट जो था वो चलता था, डिक्टेटरशिप आप कह सकते हो मिलिट्री रूल वगैरह को। ठीक है, ये सब चलता था। तो जितने भी आस पड़ोस के जितने भी देश वगैरह हुआ करते थे एट दैट टाइम, उन्हें भी कहीं ना ये डर था कि फ्रांस में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा है, बगल वाले अनजान रह जाएंगे उससे। ठीक है, तो उधर भी तो अवेयरनेस होगी ना। तो उन लोग को पहले से ये डर लग रहा था कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, कल को ये हमारी कंट्री में आएगी तो हमारी गद्दी भी अब खतरे में है। तो ये नेगोशिएशन करने जाते हैं सीक्रेट वाला, रशिया के किंग के साथ में। उसके साथ साथ ये बाद में ऑस्ट्रिया के किंग के साथ भी ये नेगोशिएशन करने लगते हैं। प्लान क्या होता है इन लोगों का कि जो नेशनल असेंबली ने जो संविधान लागू करा है, जो भी इन लोगों ने पास करा है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको ख़त्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना कम्प्लीटली। मतलब सिंपल सिंपल से ये समझ लो कि ये बिट्रे करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ही कंट्री को। तो अभी ये कुछ करते उससे पहले ये उस टाइम की जो नेशनल असेंबली थी ना, उनको पता लग गई ये बात। तो जो उस टाइम की नेशनल असेंबली थी वो किससे बनी थी? तो मैंने बता रखा था कि जो थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स थे उन सारे लोगों से ये नेशनल असेंबली बन रखी थी। ठीक है, तो जैसे उन लोगों को ये बात पता लगी, उन लोगों ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया का जो किंग था ना, या फिर आप कह सकते हो किंग छोड़ो, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट ही इन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन करा। ठीक है, जितने भी वॉल्टियर्स थे सब ने आर्मी वगैरह ज्वाइन करा। उसके बाद किंग के अगेंस्ट में बहुत सारे से वॉर वगैरह डिक्लेयर हो गए। ये सारी चीज़ें हो रखी थी। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस इतना समझो कि इन्होंने बिट्रे करने की कोशिश करी। यहाँ पे लोगों को पता चल गया नेशनल असेंबली को। एंड ऑब्वियसली बात है, संविधान है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने आर्मी वगैरह ज्वाइन करी। फिर उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे बहुत सारे से हुए। लाइक जितने भी लोग हैं, मेन एंड वेमेंस हैं, वो रोड पे आए लोग। पैट्रियोटिक सॉन्ग इन लोगों ने गाया जिससे कि लोगों के अंदर और भी अवेयरनेस स्प्रेड हो। ठीक है, तो सॉन्ग का नाम था मार्शलीज। आज का ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक है, इसको कंपोज करा था रॉजर डे आइजले। ठीक है, आज के टाइम पे ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। और जितने भी ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स वगैरह थे ना, स्टार्टिंग से लेकर अगर अब तक देखा जाए, मतलब टिल 1972 तक अगर देखा जाए, तो जो भी चीज़ें हो रखी थी उन सब के चक्कर में ना इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बहुत हुई थी। खास करके जब संविधान लागू हुआ था ना उसके बाद में। अभी संविधान ऐसा नहीं है कि हमारे देश की तरह नहीं है, किसी का भी संविधान की एक बार लागू हो गया तो दोबारा कोई उसको बार बार हटा नहीं सकते हो। हमारे देश, हमारा इकलौता सा देश है जहाँ पे एक बार संविधान बन गया तो उसमें हाँ अमेंडमेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि संविधान को ही आप चेंज कर दो। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, बट यहाँ पे फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था। अभी देखना यहाँ पे कितने बार संविधान आएगा। तो उसके बाद में देखो, जितने भी मेन थे वो बाहर लड़ाई करने जाते थे। जितने भी वेमेंस थी वो अपना अर्न वगैरह करा करती थी, अपने फैमिलीज़ के की देखभाल में वो लोग बिजी रहती थी। जितने भी पॉपुलेशंस थी ना, लार्ज सेक्शन, उन लोगों को समझ में आ रखा था कि ये जो इलेक्शंस हुए थे 1791 में, जो आप लोगों ने हमें राइट्स दिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, वो गरीबों के लिए तो है ही नहीं। वो तो जो रिचर सेक्शन है लोगों का वो तो उसके लिए है। ठीक है, अभी हम गरीबों के लिए भी तो कुछ दो। अभी ये धीरे धीरे करके ना ये लोगों को समझ में आ रही थी। और जैसे जैसे ये लोगों को समझ में आ रही थी, और होने कुछ वाला है नहीं, कुछ कोई कुछ दे हुए रहा है नहीं,
तो ऐसे बहुत सारे से पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ पे वो उस टाइम पे उन लोगों को नाम दिया गया था पॉलिटिकल क्लब। ओके, तो उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब एक्टिव थे। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था जैकोबिन क्लब, ठीक है, जो पुअरेस्ट सेक्शन जो थे ना उनके राइट्स के लिए डिमांड करता था। ये थोड़ा सा आयरनिकल है, इन्होंने डिमांड करी इक्वालिटी की, बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे। इनकी ब्रूटलिटी एक लिमिट ही क्रॉस कर दिए थे ये लोग ब्रूटलिटी का। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ था इसमें। तो वुमेंस का भी बहुत सारा सा क्लब उस टाइम पे एक्टिव था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ना जैकोब इन पेरिस, जिसको जैकोबिन क्लब कहा जाता था, ठीक है। सेक्शन 4 जो है ना इस वाले चैप्टर का, इस बारे में हम लोग उसमें और डिस्कस करेंगे। जैकोबिन क्लब जो था ना उसमें कितने सारे मेंबर्स थे, जो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस होते हैं ना सोसाइटी के, उसमें वही सारे से मेंबर थे। जैसे कि स्मॉल जो छोटे छोटे जो दुकानदार वगैरह हुआ करते थे, शॉपकीपर्स, वो सर्वेंट्स वगैरह हुआ करते थे, वो जो डेली वेज वर्कर्स हुआ करते थे, जिनको काम ज़्यादा करवाया जाता था, सैलरीज उनको बहुत कम दी जाती थी, इसमें वैसे वाले लोग हुआ करते थे। देन उनके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरे उनके लीडर थे, ठीक है, जैकोबिन क्लब के। इनका ड्रेस क्या हुआ करता था? लॉन्ग ट्राउज़र हुआ करता था, ठीक है, उस पर स्ट्रिप लगा हुआ करता था। पहले इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम ये जो ये नी तक ट्राउजर्स होते हैं ना, ये वही पहनेंगे, ठीक है। बट बाद में इन लोग को समझ में आया कि नहीं, जो नोबिलिटी क्लास वाले जो पीपल हैं वो लोग हाफ नी वाले जो ब्रीजेस होते हैं ना, जो ट्राउजर्स होते हैं, ये लोग पहनते हैं हाफ नी तक की। तो हम लोग फुल ट्राउजर्स पहनेंगे और उस पर रेड कलर की स्ट्रिप लगी होगी और हम लोग रेड कलर का कैप लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है, बट रेड कलर का कैप वैप लगाना ना ये वेमेंस के लिए अलाउड नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो फाइनली इनका ड्रेस कोड रहा रेड, वो ट्राउज़र था फुल ट्राउज़र, उस पर रेड कलर की स्ट्रिप थी, ठीक है। इन्होंने अपने आप को सैंस कपल कह के बुलाया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है, अभी आया यहाँ पे, सैंस क्लोटीज था, ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि ये लोग फुल ट्राउज़र पहनते थे, मैं ना इधर नेम ढूंढ रही थी कि ये सैंस के बाद क्या था, इधर क्लोटीज लिख रखा है, तो वो इस वाले फोल्डर में था। आप सोचो, क्योंकि जो नोबिलिटी क्लास थी वो लोग हाफ ही लोअर पहनते थे, लोअर इन द सेंस ट्राउज़र, ठीक है। ऐसे मैंने बोल दिया लोअर, वहाँ पे ट्राउज़र वर्ड यूज़ करना, लोअर यूज़ मत करना वर्ड। तो इन लोगों ने फिर फाइनली इन लोगों ने अपना ड्रेस को डिस्कवर करा। फुल ट्राउज़र था, उस पर रेड कलर का स्ट्रिप दिया करता था। जो रेड कलर का कैप वगैरह हुआ करता था ना, जिसको मैंने पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था कि रेड कैप का मतलब क्या होता है। जो पहले स्लेव रह चुके हैं, जो पहले सर्वेंट रह चुके हैं, अभी जाके वो फ्री हो गए हैं, तो वो रेड कलर का कैप पहनेंगे। तो ये विमेंस के लिए अलाउड नहीं था अभी भी, ठीक है। अच्छा, समर्स में ना एक इवेंट हुआ, समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, जो जैकोबिन्स थे ना, इन्होंने एक आर्म्ड रिबेलियन टाइप का छेड़ दिया। किसके अगेंस्ट में? जो पेरिस सिटी थी, ठीक है। बहुत सारे से पेरिस सिटी में ऐसे भी लोग थे जिन्हें ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्यों? क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। जो फूड सप्लाईज़ हैं, ठीक है, जितने भी फूड हैं उनके सप्लाईज़ के, एक तो पहले खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऊपर से सप्लाई भी ठीक से नहीं आ पा रही है। तो इन लोगों ने क्या किया, 10 अगस्त को क्या किया इन लोगों ने, ट्यूलरीज नाम का एक पैलेस था, वहाँ पे ये लोग गए लोग और किंग के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर इन द सेंस वहाँ पे ना अच्छा खासा मैसेकर हो रखा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किंग मतलब किंग को भी, किंग के फैमिली को भी इम्प्रिजन करने की कोशिश करी, रॉयल फैमिली को। तो फिर बाद में ना इन लोगों ने सोचा, जो भी नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, कि इन लोगों ने सोचा कि ये जो जैकोबिन्स हैं इनको खुश करने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने ही किंग को क्या किया, अंदर जेल में डाल दिया। और जेल में इन द सेंस उनकी जो फैमिली वगैरह थी, रॉयल फैमिली, उनको इम्प्रिजन करने की कोशिश करी इन लोगों ने, ठीक है। और इन्होंने एक संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चीज़ लेकर के आए ये लोग कि जो 21 प्लस के लोग हैं, 21 ईयर्स से ज़्यादा जिसकी एज है, अभी उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। पहले 25 ईयर्स से हुआ करती थी, मतलब 25 साल से जो ऊपर है वो, अभी जो 21 साल से ऊपर है उनको वोटिंग राइट्स दी जाएंगी। अभी भी याद रखो, जो वेमेंस हैं उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो अभी है ना एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी, ठीक है, जिनको ये लोग कन्वेंशन कहते थे। 21 सितंबर 1792 को इसने, जो ये नई इलेक्टेड असेंबली थी, इसने मोनार्की को एबॉलिश करा एंड फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर करा। आप रिपब्लिक का मतलब जानते हो। रिपब्लिक का मतलब वो होता है, जैसे कि हमारा इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होगी उसको लोग इलेक्ट करेंगे, ना ही मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल या फिर कोई कम्युनिटी नहीं होगी जो हमारी सरकार को इलेक्ट करे। प्रॉपर एक एक लोग जाएंगे, वोटिंग राइट्स उनको सभी के पास होगी, और जो गवर्नमेंट होगी उनको सारे लोग ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होगी, ओके। आप जाके देखो कौन सी भी कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, अभी बहुत सारी हैं, बट आप ट्राई करो, मतलब देखना एक बार, गूगल करना इसे। बाद में आप देखोगे, क्योंकि लुई 16 ने बिट्रे करने का काम करा था अपने ही कंट्री को,
तो बाद में इनको ट्रिजन के चार्जेस इन पे लगाए गए और इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, मतलब इनको सजाए मौत दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली। एक प्लेस था दे ला कॉन्कॉर्ड, ठीक है, पैलेस था वहाँ, नाम है एक्चुअली, बेसिकली नाम याद रखो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ आप इसको बस नाम याद रखो, प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड में इनको फांसी दे दी गई। इनकी जो बीवी थी इनको भी सून आफ्टर, उसके बाद थोड़े से दिनों बाद इनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। अच्छा, इनकी बीवी ना अलग ही लेवल की पागल थी, कहने का क्या मतलब है, देखो ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ये थी। इनके जो हस्बैंड थे, मतलब जो ये लुई 16 थे, इनको थोड़ा बहुत ज्ञान था कि यहाँ चल क्या रहा है कंट्री में, इनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब ये इधर बैठा है तो क्यों बैठा है, वो खड़ा है तो क्यों खड़ा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब उधर लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं या फिर राइट्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इनको खुद से ही टाइम नहीं, मतलब ये इस लेवल की बेवकूफ़ थी कि इनको खुद भी समझ में नहीं आता था कि ये सोचती क्या है। इनको मतलब आप अगर किसी राजा महाराजा की बीवी हो तो ऑब्वियस सी बात है आप क्वीन ही कहलाओगी, एंड ऑब्वियसली आपकी बुक में भी क्वीन ही लिख रखा है। तो उनकी भी ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी जो जनता है वो परेशानी में है तो हम जाकर के उनकी हेल्प करें, नहीं लेकिन इनको अकल ही नहीं है थोड़ी सी भी, तो क्या ये लोगों की हेल्प करेंगी। अच्छा, जैकोबिन्स ने इस तरीके की उनकी ब्रुटैलिटी उन लोगों ने करी है ना, कि उनके रूल को, जितने भी टाइम उन्होंने रूल करा, उनके रूल को ना एक टेरर का नाम दिया जाता है, द रेन ऑफ टेरर। जो पीरियड था ना 1793 से लेकर के 1794 तक, उसको कहा जाता है इसको रेफर करा जाता है एज द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये जैकोबिन्स थे ना, ये आए तो थे इक्वालिटी लेकर के आने, बट इन लोगों ने ब्रुटैलिटी की एक लिमिट क्रॉस कर दी इसने, ठीक है। जो जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स थे, क्या हुआ देखो, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रॉबस्पायरे, क्योंकि लीडर तो वही था ना, ठीक है। तो अच्छा, एक टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने इतनी वाहियात पॉलिसी अप्लाई करी, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। इन लोगों को मतलब इनके अगेंस्ट में आप कुछ भी बोल ही नहीं सकते हो। अगर ये कह रहे हैं कि ये अगर भले से यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है, ये कह रहा है कि एप्पल नहीं ऑरेंज है, आपको बोलना पड़ेगा हाँ ये ऑरेंज है। अगर आपने बोला ये एप्पल है क्योंकि आप सही हो, तभी भी अगर आपने बोला कि एप्पल है, आपको तुरंत ही फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। फांसी भी नहीं, उन लोगों का एक मशीन हुआ करता था जिसमें आपने कभी टीवी सीरियल्स में देख रखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है इसे, तो मैं बार बार इसलिए मैं कहती हूँ टीवी सीरियल्स में, क्योंकि इसे ना ईजी होता है रिमेंबर करना, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ क्या देख रखा होगा, जस्ट अ मिनट, अभी टाइम दो मुझे। तो जो भी इनके अगेंस्ट बोलता था या फिर जो भी इनको अगर लगता था कि ये हमसे बड़े पोजीशन पे है, ये हमसे ज़्यादा रॉयल पोजीशन पे है, तो ये क्या करते थे, उनको गिलोटिन कर देते थे। गिलोटिन का मतलब क्या होता है, आप ना ऐसे समझो, ये एक यू शेप का होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो नेक होगी वो डाली जाएगी, ऊपर से एक आप कह सकते हो बहुत ही शार्प होता है, जो भी चीज़ें होती हैं ऊपर से इसी में वो अटैच्ड होती हैं, वो ऊपर से आएगा, वो आपकी गर्दन को उड़ा देगा, ठीक है। ये था गिलोटिन मशीन था ये। और ये क्यों इसका नाम गिलोटिन रखा गया, क्योंकि ये डॉक्टर गिलोटिन ने ही इसको इन्वेंट करा था, तो ये इसलिए ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर ना वो ब्लेड टाइप का हुआ करता था, जब वो नीचे गिरता था ना तो वो पूरी सर जो होती थी ना वो गायब हो जाती थी, इंसान को सोचने तक का सेकंड नहीं मिलता था कि हाँ अभी हुआ क्या। अगर आपको मतलब ऐसा होता ना कि फांसी वासी दी जा रही है तो आपको समझ में आता है, थोड़ी सी वो तड़प टाइप की होती है, इसमें तो कुछ नहीं, सीधा ही वो ब्लेड आया, आपका नेक अलग, आपका पूरा बॉडी अलग, ठीक है। ऐसा वाला कुछ सीन था। तो मैं ये बता रही थी, जितने भी एक्स नॉबल्स थे, क्लर्जी थे, पहले तो इन्होंने क्लर्जी को हटाया, ठीक है। जो ये क्लर्जी क्लास वाले थे, जो ये संत महात्मा थे, क्या बोलते हैं उनको, जो प्राइस जो थे, ठीक है, चर्च को जिसने ओन कर रखा था, जिसने लैंड को बेसिकली जो लैंड वगैरह हुआ करता था उसको चर्च की ही प्रॉपर्टी मानी जाती थी। तो पहले सबसे एक तो पहले वही हट गई थी, जब वो पहली बार संविधान बनी थी ना, तभी 1791 में। उसके बाद जब ये लोग आए, लोग जैकोबिन क्लब वाले, तो ये क्लर्जी को पहले अपनी प्लेस से हटाए। उसके बाद नोबिलिटी पे आए, तो इनको लगा कि यार ये जो नॉबल्स हैं ये तो हमसे ऊपर है, हमसे ऊपर होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हैं, जो करेंगे हम करेंगे, ठीक है। ऐसा वाला था इनका कुछ सीन। फिर उसके बाद उनको ये लोग अरेस्ट वरेस्ट करते थे, फिर उसके बाद इम्प्रिजन करते थे। अगर जो कोर्ट वगैरह है, अगर कोर्ट को इन लोगों ने गिल्टी पाया, जो भी कोर्ट डिसाइड करती थी, कोर्ट क्या यही होते थे, जब इतनी ब्रुटैलिटी कर रहे थे तो सारे डिसीजंस इन्हीं के हाथ में थे, ठीक है। तो ये उनको गिलोटिन कर देते थे। अभी जो ये रॉबस्पायरे थे ना, इनके अलग ही लेवल की पॉलिसी चल रही थी, इनके कानून थोड़े से अलग थे। इन्होंने क्या किया, जितने भी वेजेस हैं ना उन सब की प्राइसेस लगा दी, उन सब की प्राइसेस इन्होंने फिक्स कर दी। जो भी मीट वगैरह हुआ करता था, ब्रेड मीट जो कुछ भी हुआ करता था, इन्होंने ना सारी चीज़ें
सबके दाम इन्होंने फिक्स कर दिए। मतलब अगर आपको खाना है तो ये इतने रुपए में ही खाना है, अगर आपको ये मतलब अगर आपको मीट खाना है तो आपको मीट ही खाना है, आपको ब्रेड ये वाला खाना है तो आपको ब्रेड ये वाला ही खाना है, ठीक है। इस लेवल की इनकी वाहियात सी पॉलिसी हुआ करती थी। जितने भी टाइटल्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, टाइटल्स भी इन्होंने अबॉलिश कर दिए। क्यों? मॉन्सूर उस टाइम पे कहा जाता था सर को, मैदामे उस टाइम पे कहा जाता था मैडम को। इन्होंने कहा नहीं, आप सिंपल सा वर्ड यूज़ करो, सिटोयन बोलो और सिटोयने बोलो। सिटोयन बोलो आप मेल सिटीजन्स को, सिटोयन मीन्स सिटीजन, ठीक है, सिटोयन मीन्स मेल, सिटोयने मीन्स फीमेल। तो सिटोयन का मतलब ही होता है सिटीजन, बस मेल एंड फीमेल का डिफरेंस है, ठीक है। इन्होंने इस लेवल तक का कर रखा था। जो इक्वालिटी लाते लाते इन्होंने टेरर सा फैला दिया था। और जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, आप इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते हो, जिनके अगेंस्ट में ये ना चाहे उस अगेंस्ट, उसके भी अगेंस्ट में आप कोई भी बातें नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ हो रखा था एट दैट टाइम, ठीक है। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सब इन्होंने अबॉलिश कर दिया। और ये इक्वालिटी लाने को ही ये आ रखे थे, पता नहीं किस लिए आए थे। चर्चेस को इन्होंने बंद करवाया, जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह थे, जितने भी बैरक्स थे, ऑफिसेस थे, जो ये चर्चेस को बंद करवाया इन्होंने, और जितने भी बिल्डिंग्स थे उन सबको ऑफिस में इन्होंने कन्वर्ट करवाया। जो ये रॉबर्टस्पायरे की पॉलिसी थी ना, ये इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी, इतनी ज़्यादा वाहियात पॉलिसी थी कि इन्होंने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा कि हम लोगों को गिलोटीन करवाते हैं, एक दिन लोग खुद ही मुझे पकड़ के गिलोटीन कर देंगे। तो इनका यही वाला हश्र हुआ। फाइनली इनको कन्विक्ट करा गया एक कोर्ट के द्वारा, और जुलाई 1794 में इनको अरेस्ट करा गया। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इनको गिलोटीन कर दिया गया। और जब इनको गिलोटीन करा गया ना, तो इनको सबके सामने करा गया, ठीक है। मतलब पॉम्पस सी बहुत सारी सी जनता वहाँ पे खड़ी है और आप इनको गिलोटीन कर रहे हो। तो फिर कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं किसी को इतना पेन दे करके मैं मारता हूँ और एक दिन खुद ही मुझे ये लोग सारे लोग मिलकर ही मारेंगे। मतलब जनता इनसे इतनी परेशान थी। यहाँ पे ना आपकी बुक में एक छोटी सी कन्वर्सेशन दे रखी है, ठीक है, डेसमोलेंस और रॉबर्टस्पायरे के बीच में हो रखी है। मतलब बीच में तो नहीं हो रखी है, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, मैं बताती हूँ, ठीक है। ये एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इनका नाम था कैमिलो डेसमोलेंस। इन्होंने ये कहा कि जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को जाके सिखाओगे तब आएगा। ये जो आपने कर रखा है ना कि मीट पे और ब्रेड पे आपने प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं, जो आप खाओगे वही सबको खाना पड़ेगा, इतना हार्श पॉलिसी आप अपना रहे हो, ये लिबर्टी इसको नहीं कहते हैं। और आप कह रहे हो, इतना करने के बाद आप कह रहे हो कि आप इक्वालिटी लेकर के आने आओ, आप लिबर्टी लेकर के आने आओ। नहीं, लिबर्टी का मतलब होता है खुश रहना, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब होता है लिबर्टी का मतलब। और आपको उसके लिए लोगों को फ्री छोड़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। आपको लगता है कि आप गुलेटिन कर रहे हो सभी को और आपका कोई अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा, आपको लगता है कि आपके रिलेशन सबसे अच्छे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने लोगों को मारोगे वो आपके दुश्मन ही उतने बढ़ेंगे, आपको कोई दोस्त नहीं बनने वाला इधर। इस लेवल का इन्होंने ऐसा कदर सा मचा रखा था ये रॉबर्टस्पायरे के जितने भी लोग थे, ये रॉबर्टस्पायरे खुद भी। तो उसके कॉन्ट्ररी में क्या बोलते हैं रॉबर्टस्पायरे, कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, हम यहाँ पे आए हैं डेमोक्रेसी लेकर के आने, ठीक है। और डेमोक्रेसी तभी आएगा जब हमारा संविधान होगा। जब हमारा संविधान कब बनेगा? जब हम बनाएंगे। अब हम कब बनाएंगे? जब हमें लगेगा ना कि लोग हमारे सपोर्ट में हैं। और लोग हमारे सपोर्ट में कब आएंगे? तो लोगों को हमारे सपोर्ट में लाने के लिए उनमें टेरर वाली फीलिंग लानी पड़ेगी, मतलब उनमें डर की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी जा कर के लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे। और तभी जा कर के कोई भी कंट्री हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। ये कहना है रॉबर्टस्पायरे का, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मतलब कुछ भी करो, टेरर इज़ मैंडेटरी, ठीक है, इनका ये कहना था। और क्योंकि ये जो भी इनका नाम था, ठीक है, क्या नाम था इनका, जस्ट अ मिनट, कैमिलो डेसमोलेंस इनका नाम था, जिन्होंने पहले बता रखा था कि व्हाट इज़ लिबर्टी, उनका ये रियल मीनिंग समझा रहे थे। इनको भी इन्होंने गुलेटाइन कर दिया। किसने? रॉबर्टस्पायरे ने। इनको भी गुलेटाइन कर दिया। मतलब जो भी इनके अगेंस्ट में बोला सबको इन्होंने गुलेटाइन कर दिया। बाद में आप देखोगे फ्रांस में एक डायरेक्टरी रूल आएगा। मैं इस बारे में मैं कल के वाले लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो में भी बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बिल्कुल ही सीक्वेंस के साथ चल रही हूँ। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, आपको ये वाला अटैम्प्ट देना है, फिर 10 साल के बाद देना है। आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, ठीक है। सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, सर खुद ही बात करते हैं, ओके। एक फेमस टीचर का नंबर मिल रहा है और क्या चाहिए, ले लो। सो जस्ट आप सर को एक बार कांटेक्ट कर लो। और अभी के लिए बस इतना ही। आगे बस 2 या 3 पार्ट्स और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच, बाय।